दिल्ली का उत्तम नगर इन दिनों छावनी बना हुआ है। 26 साल के तरुण की मौत ने न केवल इलाके में तनाव पैदा कर दिया है, बल्कि अब इस पर सियासत भी चरम पर है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने इस हत्याकांड को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसने मामले को पूरी तरह से नया मोड़ दे दिया है। एआईएमआईएम के दिल्ली प्रदेश प्रमुख शोएब जमई ने तरुण की हत्या को सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा में उठाया गया कदम बताया। जमई का दावा है कि झगड़े की असली वजह छेड़खानी थी। उनके मुताबिक एक मुस्लिम महिला के साथ बदसलूकी हुई थी और तरुण जिम से लड़कों को बुलाकर हमला करने आया था। कुछ दिन पहले दिल्ली की उत्तम नगर इलाके में एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और उसको बहुत ही गलत तरीके से एक नैरेटिव पेश किया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि वो दो परिवार सालों से एक साथ रह रहे थे और वहाँ बीच में एक झगड़ा भी था उनके बीच में पहले से, और वो पड़ोसी दोनों राजस्थान मूल के रहने वाले, एक हिंदू समाज से हैं, एक मुस्लिम समाज से हैं। अब आपस में झगड़े होते हैं और कहाँ नहीं होते, लेकिन झगड़ा इस बात पर बढ़ गया कि एक महिला के साथ छेड़खानी हुई और वो रो करके कह रही है, आ रही है क्या हुआ उसके घर में। जो खबरें छुपाई जा रही है, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। क्या सवाल उनसे नहीं होगा? झगड़े हुए, दोनों तरफ के लोग घायल हुए, एक नाबालिग बच्चे को सर में चोट लगी, दूसरे मुस्लिम पक्ष के जो लोग थे उनको भी बहुत गंभीर चोटें आई हैं। उनमें से एक लड़का, ये तरुण, जो अनफॉर्चुनेटली जो है इसमें जाँ-बाँक हो गया। ये भी जिम से जो है कई बंदों को लेकर के आया था मारपीट करने के लिए। अब वो परिवार क्या करे? सेल्फ डिफेंस ना करे? और ये कौन सा है आपका माइंडसेट? आप मोलेस्ट करते हैं, उसके बाद कहते हैं बुरा ना मानो। ये क्रिमिनल माइंड है। छेड़खानी हुई और उसके बाद उसका घर जला दिया गया, घर से सामान पूरा लूट लिया गया, ज्वेलरी और पैसे भी। कौन पीड़ित है फिर? पीड़ित तो दोनों परिवार हुए। तो फिर क्यों एक तरफा यहां से नैरेटिव बनाई जा रही है? फिर उसके लिए इंसाफ की मांग कौन करेगा? तो दिल्ली सरकार भेदभावपूर्ण रवैया अख्तियार कर रही है और ये ठीक नहीं है। ये एक गलत प्रेसिडेंट आप सेट कर रहे हैं, ये गलत एग्जाम्पल है। ये सिर्फ एक वोट बैंक की खातिर दिल्ली के मुख्यमंत्री एक तरफा कार्रवाई की तरफ बात कर, ये ठीक नहीं है। यही नहीं, एआईएमआईएम ने दिल्ली सरकार के बुलडोजर एक्शन पर भी तीखे सवाल उठाए। शोएब जमी ने आरोप लगाया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक तरफा कार्रवाई कर रही हैं। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या सिर्फ मुसलमानों के घर ही अवैध है, क्या वहां बाकी लोगों के घर पूरी तरह से लीगल है? उन्होंने इसे मजहब देखकर चलने वाला बुलडोजर करार दिया। कौन अधिकार देता है आपको घर तोड़ने का? कोर्ट अपना काम नहीं करेगा? कौन दोषी है, कानून के तहत किसको सजा मिलनी चाहिए, कोर्ट तय करेगा। आप किसी का घर तोड़ने वाले कौन होते हैं? और फिर वो घर यहाँ से अवैध है और उसके आसपास सब बने हुए सारे यहाँ से लीगल हो जाएंगे? भाई, उस घर के आसपास जो घर हैं, जो हिंदू समाज के जो लोगों के घर हैं, तो वो क्या यहाँ से वो सब लीगल है? और क्या पैमाना है आपके पास ये तय करने का? इसलिए सवाल बहुत गंभीर है। सिर्फ वोट बैंक की खातिर, एक वोट पॉलिटिक्स की खातिर दिल्ली के अंदर इस तरह का माहौल बनाना, ये ठीक। और कौन उन अपराधियों को छूट देता है जो घर में यहाँ से आग लगा रहे थे, जला रहे हैं, महिलाओं को गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं? पूरे इलाके में तनाव है, मुस्लिम समाज डरा हुआ है। आप कहते हैं घेटोइज्म होता है, कैसे नहीं होगा? वहाँ पे तो थोड़ी एक कुछ मुस्लिम परिवार थे, सब डरे हुए हैं। इसलिए दिल्ली के अंदर माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। मैं प्रशासन से यही गुहार करता हूँ कि न्यायपूर्ण रवैया अख्तियार रहे। हम कानून को हाथ में लेने के लिए कतई पक्षधर नहीं है। तरुण की जो हत्या हुई वो बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है और वी हाईली कंडेम दिस, लेकिन इस परिवार के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। और जिस तरीके से दिखाया जा रहा है ये नैरेटिव बिल्कुल गलत है। किन किन क्या क्या गलतियाँ थी और किस बुनियाद पर यहाँ से ये झगड़े हुए, इसको भी समझना ज़रूरी है। इस पूरे उत्तम नगर के इंसिडेंट को मीडिया अलग रंग दे रहा है। संघ के लोग, बजरंग दल के लोग बिल्कुल इसको एक हिंसात्मक रूप दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं पूरे इलाके को। तो ये यहाँ से कोई एक्सक्यूज़ नहीं है जेनोसाइडल कॉल देने के लिए किसी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए।
दूसरी ओर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार 9 मार्च को तरुण के परिवार से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि उनकी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इस जघन्य अपराध में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा ना जाए। परिवार की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। रेखा गुप्ता ने एक्स पर लिखा, आज दिल्ली सचिवालय में उत्तम नगर की दुखद घटना में दिग्वंत तरुण के परिजनों से भेंट कर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। इस असहनीय पीड़ा के समय दिल्ली सरकार पूरी संवेदनशीलता, जिम्मेदारी और दृढ़ता के साथ पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। तरुण के परिवार का दुख अत्यंत गहरा और असहनीय है। उन्हें न्याय दिलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस जघन्य अपराध में शामिल सभी दोषियों के विरुद्ध कठोरतम और त्वरित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली सरकार पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता, संबल और आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी। साथ ही परिवार की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए भी सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में इस प्रकार की अमानवीय और हिंसक घटनाओं को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अपराधियों के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो समाज को स्पष्ट संदेश दे कि दिल्ली में अपराध के लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन उस दिन असल में हुआ क्या था? पुलिस सूत्रों के मुताबिक झगड़ा होली के दिन शुरू हुआ था। एक छोटी बच्ची ने पानी का गुब्बारा फेंका जो सायरा उर्फ काली नाम की महिला पर गिर गया, जिसके बाद मामूली कहासुनी ने हिंसक झड़प का रूप ले लिया। आरोप है कि भीड़ ने तरुण पर हमला किया, जिसके बाद 5 मार्च को अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने अब तक इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है। तरुण की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है और पुलिस की जांच जारी है। लेकिन AIMIM के सेल्फ डिफेंस वाले दावे ने आग में घी डालने का काम किया है। अब सवाल यही है कि क्या ये वाकई एक आपसी झगड़ा था या इसके पीछे की कहानी कुछ और है।